प्यारे प्यारे सासंगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी एक भाई था जो सासंगत मजदूरी करता था, मेहनत करता था, दिहाड़ी करता था, बहुत ज़्यादा गरीब था। उसका जो दोस्त था वो भी मेहनत करता था, मजदूरी करता था, दहाड़ियाँ करता था, लेकिन सासंगत जो दोस्त था वो बाबा जी को मानता था, डेरे जाया करता था और बाबा जी के ऊपर बहुत ज़्यादा उस भाई का भरोसा था। जो ये भाई था सासंगत, ये बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानता था और ना ही बाबा जी की कोई बात सुनना पसंद करता था। दोनों पक्के दोस्त थे, दोनों की दिहाड़ी पर इकट्ठे ही जाया करता था सासंगत, इकट्ठे ही काम करते थे, जहाँ भी काम मिलता था इकट्ठे ही करते थे सासंगत। बहुत ज़्यादा प्रेम था दोनों में सासंगत। अब जो भाई बाबा जी को नहीं मानता था और वो तो हमेशा ही ये कहता था सासंगत, पता नहीं हमारी कैसी किस्मत है, इतना काम करते हैं, लगता है सारी जिंदगी हमारी दिहाड़ी में ही गुजर जाएगी सासंगत। घर के हालात भी सही नहीं है। जो सासंगत जी दूसरा भाई साथ करता वो भी दिहाड़ी करता है सासंगत, तो वो अपने दोस्त से, उस भाई से हमेशा एक बात कहता था कि भाई मैं तो सच मानो, मैं जब से बाबा जी को मानता हूँ, डेरे जाता हूँ, सत्संग पर जाता हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ सासंगत। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी ने मुझे सारा कुछ दिया है और मेरे सारे काम होते हैं सासंगत। अब जो भाई नहीं मानता था वो उस भाई से कहता है कि कौन से तेरे कामकाज होते हैं, टूटा फूटा तेरा घर है, सारा कुछ तो वैसे ही है, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कह रहा है कि पता नहीं तेरे बाबा ने तेरे साथ क्या कर दिया है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है सासंगत। अब वो सत्संगी भाई कहने लगा कि नहीं भाई, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम एक रोटी है हमारे पास, अगर वो हम आधी आधी भी खाते हैं ना, तो हमें उस आधी आधी में ही संतोष मिलता है। लेकिन मेरे सासंगत जी, गुरु का मेरे पर बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो कहता हूँ कि एक बार तू भी डेरे जा, बाबा जी का सत्संग सुन लेना सासंगत, तुझे भी कितना शिद्दत और संतोष मिलेगा। तू हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, कभी मुझे देखा है? मैं भी तो मेहनत मजदूरी ही करता हूँ सासंगत जी। अब वो जो भाई जो नहीं मानता था वो कहने लगा, तू बड़ा राधा स्वामी बनके तूने बड़ी खुशियाँ ले ली है, अब मुझे तू बड़े भाषण देता है। मैं तो कुछ नहीं बनूंगा, ना मैं किसी डेरे जाऊंगा, ना तेरे बाबा के साथ जाऊंगा और ना ही तेरे बाबा को मानूंगा। मुझे मत ये आकाशवाणी सुनाता रहा कर सासंगत, हमेशा तेरे कान खाता रहता है। दोनों दोस्तों में हमेशा बहस चलती थी, लेकिन कामकाज इकट्ठे ही करते थे। एक दिन तो इतनी बहस हुई, जिस काम के लिए गए, जो दिहाड़े पर गए, वहाँ पर दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत ही नहीं की कि सासंगत, पता नहीं ये हमेशा बाबा जी की बातें करता रहता है, मैं इसके साथ बात ही नहीं करूँगा। अब ऐसे ही जो समय था वो अपनी रफ्तार से जा रहा था सासंगत। एक दिन जो सत्संगी भाई था सासंगत, उसने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त, मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। हमारे गुरु हमेशा हमें एक ही बात समझाते हैं कि कभी किसी के साथ जिद नहीं करनी, कभी किसी को ये नहीं कहना कि तू मेरे गुरु को मान, जिसको मैं मानता हूँ सासंगत, मुझे माफ़ी दे दे। तेरा जहाँ मन करता है मेरे भाई वहाँ जा, लेकिन हमारी दोस्ती शुरू से पक्की है, मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती टूटे सासंगत जी। अब जो दोस्त था
वो मानता नहीं था। वो कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। अब वो जो भाई जो मानता नहीं था, उसे क्या होने लगा कि जब भी वो काम पर जाता था उसको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई ये भाई मुझसे बातें करे बाबा जी के बारे में, लेकिन कोई भी वो बात नहीं करता था। एक दिन वो भाई जब सोया तो उसको क्या सपना आता है सत्संगत कि उसे कोई दिखा है सपने में, और वह सपना उस भाई को 3 दिन लगता रहा सत्संगत, और एक ही बात कही, तू अभी तो बात नहीं मान रहा ना, एक दिन जरूर तू आएगा, तेरा इंतजार मैं कर रहा हूँ। अब सत्संगत दी इस बात को लेकर वो भाई बड़ा परेशान कि ये है कौन, ये कौन मेरे सपने में आता है। एक दिन उस भाई ने अपने सत्संगी भाई को बताया कि भाई, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे 3 दिन से एक ही सपना आ रहा है। सत्संगी भाई कहने लगा, कौन सा सपना आ रहा है तुझे सत्संगत? तो वह भाई कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और सफ़ेद सत्संगत जी उसका रंग है, क्रीम कलर की उसने पगड़ी बांधी हुई है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो आता है, मुझसे कहता है कि तू अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन आएगा ज़रूर। जब ये बात उस भाई ने उस सत्संगी भाई को बताई तो सत्संगी भाई झट से इस बात को समझ गया। वे कहने लगा, भाई ये तो कोई और नहीं, ये तो मेरे सतगुरु बाबा जी हैं, जरूर बाबा जी आ रहे होंगे। तो वो कहने लगा, भाई ना तेरे बाबा को मैंने कभी देखा ना मुझे पता है, तेरे बाबा जी मेरे सपने में क्यों आएंगे, ना ये तो कोई और ही है। फिर से सत्संगी भाई ने कहा कि देख ले, अगर तू चाहता है तो मैं तो कहता हूँ एक बार चलकर वहाँ डेरे दर्शन कर ले, क्या पता तुझे सारी सच्चाई का पता लग जाए। तो सत्संगत जी वो भाई कहने लगा, नहीं, मुझे ये बात दोबारा से मत कहना। तो सत्संगत वो सत्संगी भाई कहने लगा, ठीक है, अब हालात ऐसे ही थे, दहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, घर में भी लड़ाई झगड़ा होता ही है सत्संगत, जब इंसान हद से ज़्यादा गरीबी में होता है। अब वो जो सत्संगत भाई था वो बहुत परेशान था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना किसी साने के पास जाऊं, जाकर किसी को पूछता हूँ कि क्या चक्कर है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या हमेशा ही मेहनत मजदूरी करते रहेंगे। एक दिन किसी साधु के पास, किसी महात्मा के पास वो गया सत्संगत भाई। जब वहाँ गया तो जाकर कहने लगा कि ऐसे ऐसे महात्मा जी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं कामकाज करता हूँ, दहाड़ियाँ करता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी संतुष्टि नहीं मिल रही। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मेरी जिंदगी आगे चमक सकती है? कुछ ऐसा कीजिए। अब सत्संगत जी उस महात्मा ने उस भाई से कहा कि भाई, किस्मत तो मेरी बहुत चमकेगी, और तेरे कर्मों का हिसाब किताब ही इतना कोई बड़ा नहीं सत्संगत। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ तेरी जिंदगी में तो कोई बड़ा साधु महात्मा है, संत महात्मा है, मैं तो उनके बारे में कुछ बयां भी नहीं कर सकता जिसको तू मानता है। जब ये बात उस महात्मा ने उस भाई से कही तो भाई कहने लगा, मैं किस महात्मा को मानता हूँ, ना मैं किसी साधु को मानता हूँ, मैं तो कभी आज तक किसी बाबा के पास गया ही नहीं, ना मैं किसी गुरु को मानता हूँ। वो महात्मा कहने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो किसी बाबा को मानता हो, तेरा गुरु है, उस गुरु के आगे मेरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, और तेरी जिंदगी भी पलटने वाली है, तो बहुत खुशियाँ जिएगा, मेरे मालिक घर रंग लेकर आएगा। सत्संगत जी, क्योंकि तेरा बाबा बहुत बड़ा है। अब वो जो भाई था इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हो गया
कि इस महात्मा को तो दिमाग ही लगता खराब है। ना मेरा कोई साधु, ना कोई संत, मैं ना किसी को मानता हूँ। इसे लगता है कुछ और ही दिखता है, ये कुछ काम नहीं आने वाला। वो भाई घर आ गया सात संगत। फिर वही सात संगत जी दहाड़ियाँ करने लगा। ये बात उस भाई ने फिर से अपने दोस्त को बताई कि ऐसे ऐसे भाई, मैं तो सात संगत जी किसी साने के पास, किसी महात्मा के पास गया था। वो महात्मा कहने लगा, तू तो किसी बहुत बड़े संत को मानता है। भला मैं कभी किसी संत के पास गया? लगता है महात्माओं का भी दिमाग सही नहीं है। आजकल तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगता। सब सात संगत जी अट्टे सट्टे लगाते रहते हैं। अब ये बात सुनकर भी वो सत्संगी भाई मुस्कुरा दिया। वह कहने लगा, वाह, तुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन समझाने वाला तुझे पूरी समझाने की कोशिश कर रहा है। भाई अभी समझ जा, तेरे सारे रास्ते खुल गए हैं। तुझे एक बाबा मिल गए हैं जो तेरे सपने में आते हैं। वो तेरे गुरु हैं। वो कोई गुरु नहीं, वो गुरु हैं जहाँ मैं जाता हूँ। अब भी वो मजदूर भाई कहने लगा, जा, तेरा दिमाग सही नहीं है, तुम्हारा सबका दिमाग खराब हो गया है। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी को कोई त्रुटि हुई तो सात संगत जी क्षमा कीजिएगा। सात संगत जी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।